ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 रेडियन के डिफिनीशन को जाना था। आज के वीडियो में हम लोग रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री के बीच के रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एक सर्किल ड्रॉ करके रखा है। उस सर्किल का सेंटर हम लोगों ने O मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने A मान लिया और एक दूसरा पॉइंट हम लोगों ने B लिया। B हम लोगों ने इस तरह से सिलेक्ट किया कि ये जो OA है और AB है, ठीक है, OA जो सर्किल का रेडियस है और AB जो आर्क AB है, ठीक है, उन दोनों का लेंथ सेम हो। ठीक है, लेंथ सेम स्मॉल r के बराबर हो। ठीक है, यानी कि इस सर्किल का जो रेडियस है वो क्या है, OA और OB। ठीक है, तो OA और OB हम लोगों ने स्मॉल r मान लिया। ठीक है, और ये जो आर्क AB है, ठीक है, उसका भी लेंथ रेडियस के बराबर मान लिया, यानी कि आर्क AB का भी जो लेंथ है वो कितना है, स्मॉल r। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि अगर कोई आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो तो वो आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा, बाय डेफिनेशन वो 1 रेडियन होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आर्क AB सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना कर रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 1 रेडियन कर रहा है। यानी कि एंगल AOB कितना है, 1 रेडियन है। ठीक है, 1 रेडियन है। यहाँ हम लोगों ने थीटा से डिनोट किया है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये फिगर हम लोगों ने कैसे कैसे ड्रॉ किया और ये फिगर में क्या क्या डिटेल्स हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब किसी भी सर्किल में, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सर्किल में जो कोई आर्क एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर वो प्रोपोर्शनल होता है उस आर्क के लेंथ के बराबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सर्किल का है। ये बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आई होप आप सब ने भी पढ़ा होगा। फिर भी किसी को अगर याद ना हो तो यहाँ पर जान लीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी सर्किल में, ठीक है, कोई आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है वो आर्क के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये सर्किल का एक प्रॉपर्टी है, इसको जान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस OA को, ठीक है, AO को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक्सटेंड करते हैं कि ये सर्किल के सरकमफेरेंस को टच कर जाए। ठीक है, सर्किल के बाउंड्री को टच कर जाए। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये AO जो है एक्सटेंड करने के बाद सर्किल के बाउंड्री को पॉइंट C, ठीक है, पॉइंट C पर टच कर जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने बोला कि आर्क जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर वो प्रोपोर्शनल होता है आर्क के लेंथ पर, यानी कि इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल AOB बाई एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC, एंगल AOB बाई एंगल AOC, ये इक्वल होगा आर्क AB के, ठीक है, आर्क AB के लेंथ के बराबर और बटा, ठीक है, आर्क AC के लेंथ के बराबर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सर्किल का ये प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी आर्क, ठीक है, कोई भी आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा वो आर्क के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,
तो यहाँ हम लोगों ने दो एंगल लिया, कौन कौन सा एंगल, एंगल AOB और एंगल AOC, ठीक है। तो एंगल AOB और एंगल AOC का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, आर्क AB के लेंथ के और आर्क AC के लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये हम लोगों ने किस तरह से लिखा। अब आगे एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB बाय डेफिनेशन हम लोगों ने बोला था 1 रेडियन है, ठीक है, कितना है 1 रेडियन। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल AOB का वैल्यू कितना हो गया 1 रेडियन, ठीक है। और एंगल AOC जरा सोचिए आप लोग, ये कितना होगा एंगल AOC, ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, एंगल AOC कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि AO को ही हम लोगों ने एक्सटेंड किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOC कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। आर्क AB, ठीक है, आर्क AB का लेंथ कितना हो गया, हम लोगों ने इसे मान रखा है रेडियस के बराबर जो कि है स्मॉल r, तो इसलिए आर्क AB का लेंथ कितना हो गया स्मॉल r, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। आर्क AC, ठीक है, आर्क AC हमें पता है क्या है, सेमी सर्किल है, ठीक है, आर्क AC क्या है, सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल का लेंथ कितना होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल बाय 2, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल बाय 2, और सरकमफेरेंस हमें पता है कितना होता है 2 पाई r, तो सेमी सर्किल का लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई 2, यानी कि पाई r, ठीक है, पाई r, तो इसलिए आर्क AC का लेंथ कितना हो गया पाई r, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आप लोग मन में भी कर सकते हैं, ठीक है, मेंटली ही करना उचित रहेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर्क AC का हमें लेंथ पता करना है, आर्क AC यहाँ क्या है सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल का लेंथ कितना होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल बाय 2, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल कितना होता है 2 पाई r, तो आर्क AC का लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो आर्क AC का लेंथ आ गया पाई r, ठीक है, पाई r। अब यहाँ पे r से r जो है कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे पाई जो है 1 रेडियन से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 रेडियन, पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 रेडियन, रेडियन को हमें पता है शॉर्ट में कैसे लिखते हैं 1 के ऊपर छोटा सा c लिख देंगे, तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 रेडियन कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब पाई इंटू 1 रेडियन, तो ये कितना हो गया पाई रेडियन हो गया, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां से मेरा रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन डिड्यूस हो गया, ठीक है, वो रिलेशन क्या आया पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसी रिलेशन से हम लोग रेडियन को, कोई भी एंगल जो रेडियन में दिया होगा उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, या फिर डिग्री में दिया होगा तो हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करना है इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।